हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आप हीलर हो। यानी कि जो इस वीडियो के लिए मुझे चैनल हुआ है वो ये है कि आप लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपके लिए, यानी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना की गई है कि आपकी सोल इस ब्लड लाइन में आए। अब वो क्यों आई है, आप अपनी ब्लड लाइन में क्या ऐसा करने वाले हो, क्या आप कोई हीलर्स हो, आपके अंदर ऐसी क्या साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके क्या साइकिक गिफ्ट्स हैं, जो भी इसमें हीलर से रिलेटेड निकल कर आएगा, हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाकर बुक करा सकते हो www.shivkesanskar.in। अगर आप सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। सबसे पहले खुद को शांत करोगे, रिलैक्स करोगे, जो भी ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करेगा वही आपकी रीडिंग होने वाली है। हो सकता है कि एक से ज्यादा आपको ग्रुप अट्रैक्ट करे तो पूरी रीडिंग देख लो क्या जा रहा है, राइट। तो आज हम इसमें वही देखने वाले हैं कि क्या आप एक हीलर हो, आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटीज हैं जो आज आप लोगों के सामने आना चाहती हैं, या फिर आप लोगों को वो चाहती है वो एबिलिटीज कि आप उन पे काम करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से कि क्या आप एक हीलर हो। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होगा, नहीं भी चल रहा तो अच्छा हो जाएगा, उम्मीद मत हारना। ये जो रीडिंग है ये 2-3 बार से बहुत डिले हो रही है। ये रीडिंग, इसका इंट्रो तो पता नहीं कितनी सदियों पहले रिकॉर्ड हो गया है ये रीडिंग ही नहीं बन पाई। और ये एक बार तो मैं रिकॉर्ड इसको करने बैठा भी था, वो भी मैंने बीच में छोड़ दिया कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, रीडिंग हो नहीं रही है। तो आज ये फाइनली रीडिंग हो रही है और आपको ये मिल भी रही है। ये जो वीडियो है इसमें ना 2 ग्रुप हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हो सेकंड ग्रुप है, और अगर आपको पाइल 1 से सिलेक्शन, मतलब पाइल 1 से कॉलिंग आई है तो उसकी एक अलग वीडियो है। यानी कि दोनों फाइल अलग अलग वीडियो में है, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हो अगर आपको दोनों ग्रुप देखने हैं तो। पता नहीं कैसी मेरे को कॉलिंग आ जाती है, बीच बीच में दोनों हो जाती है, और आगे चल के कुछ टाइम के लिए ऐसी मिलने वाली है आपको वीडियो अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी इमेज से शुरू करेंगे कि आपकी इमेज क्या बोलती है। और मैंने ना, अगर आप ग्रुप नंबर 1 को भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे एक दिया रखा था जो बुझ गया था, जल ही नहीं रहा था। तो उसकी जगह पे मैंने रियल कैंडल रखी है, यानी कि मैंने रिप्लेस किया है आर्टिफिशियल से ओरिजिनल चीज़ को मैंने रिप्लेस किया है। उसी तरीके से आपके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज है कि आपको रिप्लेस करना है आर्टिफिशियल चीज़ को ओरिजिनल से। अब ये किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या कैसा चल रहा है, अभी हम कार्ड से देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। बट अगर ऐसा है कि कोई अगर घपला कर रहा है, आप कुछ घोटाले के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऐसा सोचे कि क्या ही पता लग रहा है कुछ, तो ऐसा मत करो। ठीक है, डुप्लीकेट मत रखो चीज़ों को, ओरिजिनली ही रखो। ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा कुछ बनावटी बिलीफ आपका बन गया है, आपका वो बिलीफ खुद का नहीं है, तो ओरिजिनल बिलीफ लेके आओ, अपना ओरिजिनल सेल्फ लेके आओ आप। वो चीज़ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टोन में आ गए हो। आर्टिफिशियल टोन में आ गए हो यानी कि सोशल मीडिया पे चीज़ें देख, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लड़की तो ऐसी होनी चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए, लड़का इतना अर्न करना चाहिए, लड़की उतनी संस्कारी होनी चाहिए। ये मतलब कोई ढांचे में, एक मोल्ड में मत गिनो अपनी लाइफ को या किसी और की लाइफ को, है ना। मतलब पहले से कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस मत रखो, वो आर्टिफिशियल है। जो आप ओरिजिनल हो ना, तो आप ओरिजिनल रहो। वो मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। पता नहीं कैसा अजीब सा मैसेज है, आप पहचान लोगे, आप देख लोगे किसके लिए है, ये क्या है। और मेरे को लग रहा है शायद ग्रुप का ना अदला बदली भी हो गई है ये ग्रुप नंबर 2 है। शायद मैंने थंबनेल पे अलग बना दिया था, थंबनेल पहले बन गया था, तो मुझे पता नहीं, जैसे अभी मेरे को कॉलिंग आई उस हिसाब से कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अदला बदली हो गई है कुछ चीज़ें। देखो इस लड़की का, इस फीमेल का हार्ट कितनी तेज चमक रहा है यहाँ पे, जैसे कुछ इसको ना चिट्टी रोबोट जैसे, रावण जैसे वो मिल गया है कुछ ही आर्टिफिशियल जैसी चीज़ है, रोबोट जैसी चमक रही है ये, है ना। और वो प्रे भी कर रही है।
सूरज निकल रहा है इसमें से। तो आपको ना अपने हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरली एक्टिव है आपका हार्ट चक्र, बहुत ओवर गिविंग, बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपकी, तो उसको ना बैलेंस करके आओ आप। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपने हार्ट चक्र को क्लेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फायर मेरे को दिख रहा है, तो फायर बर्न करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हैं आपके हार्ट चक्र पे जो आपको बर्न करने की काफ़ी ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। और आपको ना अकेलेपन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर ऑलरेडी अकेलेपन में हो, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई मैं आइसोलेटेड ही हूँ, मैं तो बहुत किसी से कनेक्शन रखती नहीं हूँ, रखता नहीं हूँ, आपके घर वाले आपको ताने मारते हो, या आप बाहर घूम के जा, घर पे पड़ी रहती है, पड़ा रहता है। तो ऐसे में आपको बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको घर वालों ने बोला बाहर घूम के आ, तो सुबह 9 बजे निकल जाओ पार्क में, 5 बजे वापस आ जाओ। वो चीज़ हमको नहीं रखनी है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको ना अकेले रहने से डरना नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, आप खुद को आइसोलेट रखो, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को कैच कर लेते हो। इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल ओरिजिनल ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिले हैं, है ना। अपनी हेल्थ पे, अपनी वर्कआउट पे ध्यान दो आप, अपने ध्यान को बाँटो आप। आपका ना माइंडसेट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है और जो कि बहुत ख़राब हो रहा है। अपडेट होने की आपको ज़रूरत है। अपडेट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी फ़ोन में, ये मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है फ़ोन, प्राइमरी डिवाइस नहीं है। इसमें मेरे को मैसेज आया कि न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। अब वो मैंने नहीं करा, वो अपने आप ही हो गया। तो यानी कि अपग्रेड हो गया ये फ़ोन भी। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपग्रेड होना है। कहीं घूम के आओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं घूम के आना है, तो घूम के आओ आप कहीं। सूर्य के साथ में, फायर एलिमेंट के साथ में ना आप अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखो। अब आप कहोगे कैसे? वो कैसे भी आपको कॉलिंग आ सकती है, वैसे रखो। कैंडल जला जला के कुछ काम करना है, दिया के साथ में करना है, जैसे भी आपको लगे वैसे। क्योंकि ये कोई वैसा नहीं है, कोई रूल बुक नहीं दी गई है हमें कि ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, नहीं। जिसका जैसा जो भाव है वो वैसे करो, बस करो। ठीक है। आपके लिए इमेज से ज़्यादा मैसेज मुझे आ भी नहीं रहा है। बहुत सिंपल सी क्लीन सी इमेज दिख रही है, बहुत क्लियर है। तो आपको ना बस ऐसा ही बोला जा रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपनी लाइफ को ना रखो मत आप, है ना। बहुत सॉर्टेड रखो चीज़ों को, बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज़ों को, सोच सोच कर नहीं। ऐसा देखो, कई बार ना हम अपना ना माइंडसेट पहले से ही बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, अगर हम यहाँ पे चले गए तो वैसा होगा, अगर हम घर पे चले गए तो वो पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, अब जाओ तो सही। हम बच नहीं सकते अपनी लाइफ की स्टोरी से, हम अपने कर्मा से नहीं बच सकते। अब बचोगे ना, फिर वो घुमा फिरा के इतनी दुगनी तिगनी मल्टीप्लाई होके आएंगे, फिर चटाक चटाक करके थप्पड़ ही थप्पड़ बचेंगे हमारे दोनों गालों पे, कोई बचाएगा भी नहीं। तो इससे अच्छा हम अपने कर्मा को फेस करते हुए चले। ठीक है। वो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, अभी हम आपके लिए सीधा कार्ड से देखेंगे। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो।
अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस माँगो, वो आपको रास्ता दिखाएँगे, वो चीज़ें हो जाएँगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज़ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिज़ल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एन्जॉय करो। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी क्या साइकिक एबिलिटीज़, आपके अंदर की ऐसी क्या पावर्स हैं। आप कोई हीलर तो हो, डेफिनेटली हो आप। आपके अंदर ऐसी क्या पावर्स हैं? क्योंकि आप अगर इस रीडिंग तक आए हो ना, तो आपके एंसेस्टर्स ने आप तक ये रीडिंग पहुंचाई है और आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रे कर करके अपनी ब्लड लाइन में बुलाया है। इंट्रो में वो आपने सुना ही होगा, इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। तो अगर आप अपने रास्ते से खुद ही भटक जाओगे योगा शक्ति, तो फिर कैसे काम चलेगा? भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी माता, दक्षिणा काली। ओके, दो तीन कार्ड एक साथ आ गए। देवी माँ काली, डिवाइन चाइल्ड ऑफ बगलामुखी माता, एंड वी हैव ट्रॉमा नगमो। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपके अंदर युग बदलने की पावर है। अब आपको कि ये कैसी पावर है? युग बदलना यानी कि वो जो रील आई थी ना पहले, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए तो आपके अंदर वो बदलने की पावर है। आपके अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अब ना किसी, ये मानो कि आप कोई एडिक्टेड हो किसी चीज़ से, ठीक है, स्मोकिंग या किसी ड्रिंकिंग या कुछ भी एडिक्शन है आपको। आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, एडिक्शन में चलते हो, एकदम से ना आपको ऐसे क्लिक हो, यानी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये। अरे मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, वरना कोई कमेंट में लिखेगा कि क्या कैसे, है ना। तो आपको एकदम से ऐसी कॉलिंग आए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंसान से मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है ये। जैसे ही आप वो अवेयरनेस में आओ, फटाक करके आप ऐसे चुटकी बजा से उससे डिटैच हो जाओगे। वो गई चीज़ें जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके अंदर वो पावर है पहले से, हो सकता है अभी वो फेड हो गई हो, तो आपको वो जगाने की जरूरत है। आपके अंदर ऐसी पावर है। बोलना मुझे बहुत दिख रहा है आपके अंदर, एक वाक सिद्धि हो सकती है, जो आप बोलते हो ना, बोलने का मुझे बहुत दिख रहा है। तो अपने बोलने पे कंट्रोल रखो आप, कि किसको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। काली जुबान हो सकते हो आप। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मेरे को। डिवाइन चाइल्ड हो आप, ग्रुप नंबर 2। ये आपको यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आप ना किसी मणि से कम नहीं हो। आप ईश्वर के लिए, डिवाइन शक्ति में जिसको आप मानते हो, यूनिवर्स के लिए आप किसी मणि से कम नहीं हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो खुद की वैल्यू करना आप सीखो यहाँ पे। आप ना बहुत जल्दी लोगों की पास्ट लाइफ में झांक सकते हो। आप आंखें बंद करोगे और आपको चीज़ें टक 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 करके देखने लग जाएंगी। ये आपके अंदर पावर है। अगर नहीं है तो उसको जगाओ, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि उसको, इसके ऊपर काम करो। आप कहो कैसे काम करें? मेडिटेशन करके, थर्ड आई पे काम करो, त्राटक करो, सूर्य त्राटक करो। रिंगिंग ईयर भी है किसी को यहाँ पे। आप ना लोगों के इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। आप लोगों के ट्रॉमास को हील कर सकते हो नेचुरली। आपके हाथों में इतनी पावर है कि किसी, मतलब आप ना एक ऐसे नेचुरल हीलर हो, ग्रुप नंबर 2, कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ आपकी प्रेजेंस से कोई इंसान हील हो जाएगा। और आप जब बोलोगे आय हाय क्या बोलना, आपकी वॉइस के तो सब दीवाने होंगे। मुझे भी बताना कमेंट करके मेरी वॉइस कैसी लगती है आपको। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके बोलने से भी लोग हील होते हैं, वो चीज़ भी है यहाँ पे। आपके प्रेजेंस से भी होता है, आपके टच से भी होता है। अगर कोई इंसान ऐसा है ना, उसकी पैरों में बहुत प्रॉब्लम है और आप उसकी मसाज कर दो, अगर उसकी फिजियोथेरेपी भी चल रही है, 1 महीना हो गया नहीं असर मिल रहा है, अगर अगर आप 2-3 दिन भी कर दो ना उस इंसान की, उसको असर मिल जाएगा। इतनी पावर है आपके हाथों में। अब आप अपने हाथों को देखोगे, हैं इतनी पावर है, सच में है। जुबान में भी बहुत पावर है आपके। कानों में से खून निकाल दो किसी के, इतना बोल देते हैं आप किसी को। मोटिवेट बहुत अच्छे से कर सकते हो आप लोगों को, लेकिन खुद को मोटिवेट करना, दुनिया जहान की इधर उधर की चीज़ें आपकी हो जाती हैं तबाह।
आपको ना एक ये मैसेज मिल रहा है कि आपको प्यार करना सीखना है, सिखाना है, कि प्यार होता क्या है एग्ज़ैक्टली। अब आप कहोगे ये कैसी चीज़ है? पता नहीं कैसी चीज़ है, मुझे आ रहा है ऐसा तो आ रहा है। प्यार कैसे किया जाता है, प्यार होता क्या है, वो लोगों को बताना। प्यार सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने उस इंसान को पा लिया तो प्यार हो गया, वो सब चीज़ हो गई, नहीं। प्यार तो प्यार है, सामने वाला करे नहीं करे, है ना? वो बोलते हैं ना एक डायलॉग है, एक तरफ़ा प्यार है, इतना बहुत पावरफुल होता है कि वो तो बढ़ता भी नहीं है लोगों में। वो डायलॉग वाली बात है, आई नो, लेकिन जब प्रैक्टिकल लोगों की लाइफ़ में आ रही होती है चीज़ें, क्योंकि बहुत केस ऐसे देखने को मिलते हैं, तो बहुत पेनफुल होती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपके लिए वो बोला जा रहा है, प्यार सीखो करना, प्यार सिखाओ। शैडो को कैसे? अच्छा, आपके अंदर एक और चीज़ है। आप ना जाने-अनजाने में जो हम लो वाइब्रेशन बीइंग, नेगेटिव एनर्जीज़ बोलते हैं ना, उनको भी आप हील करते हुए जाते हो। आप उनमें भेदभाव नहीं करते हो। आप ना उनको भी हील कर देते हो और इसलिए वो भी आपसे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को भी बैलेंस बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी एनर्जी को लीक ही करते रहना है आपको। नहीं। क्योंकि अगर आपने पानी की टंकी भरी है, ठीक है, किसी के पास पानी की कमी है, आपने वो टंकी खोल दी, आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, पानी लेने वाले लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हैं। जब आपकी बारी आ रही है नहाने की, आपको पानी की ज़रूरत है, तो पानी है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा इसका, है ना? तो इतना भी नहीं रखना है। आपने अपने माइंड को थोड़ा सही डायरेक्शन में लगाओ, ये बोला जा रहा है आपको। आपका माइंड ना बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में चला जाता होगा। संकल्प की पावर बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर। और क्या बोला जा रहा है आपकी हीलिंग से रिलेटेड? इन स्टिलनेस। इतने सारे खाने चाहिए। अगर आपको ग्रुप नंबर 1 से भी कॉलिंग आई है तो वो आप वीडियो देख सकते हो, वो अलग वीडियो में है। खुद को ना रेस्ट दो, आप खुद को रेस्ट भी नहीं देते। मर्ज विद द लाइट, मर्ज विद द लाइट। स्टेलर वीवर। In stillness, hear the universe whispers and uncover the answers you seek. See, यहाँ पे रिंगिंग ईयर की बात हो रही है। सुनो, यूनिवर्स को सुनो, वो बात सुनो आप। ऐसा बोला जा रहा है, सोल अलायंस। ओके। देखो आप ना, यूनिवर्स को चाहिए हो आप, ठीक है। अब खुद को ऐसे हल्के में मत लो। यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपकी ज़रूरत है यूनिवर्स को। आपको कि कैसे ज़रूरत है, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। हमारे अंदर ना बहुत ईगो आ जाता है, पता है कैसे ईगो आ जाता है? जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ठीक है, और आप लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या, जैसे हम अर्थ को भी सर्व कर रहे हैं, तो हमें क्या आएगा, अरे यार हम कितने महान हैं, भगवान हमसे कितना अच्छा काम करवा रहे हैं। कुछ नहीं है ये महानवान, ठीक है, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो है, हम उससे नहीं बच सकते क्योंकि वो हमारी सोल को चूज़ करके आती है। पता है सोल कैसे चूज़ करती है हमें हमारी चीज़ें? ये ऐसे चूज़ करते हैं जैसे आप अपने यहाँ पे, हमारी डेथ हो गई, हम चले गए, ठीक है, जब हमारा बर्थ होना होता है ना, हमारे सामने ना 6-7 चॉइसेस हमारे सामने रखी जाती है लिटरली, कि ऐसा बर्थ चाहिए, कि वैसा बर्थ चाहिए, कि ऐसा चाहिए। अब उनमें से हमें चूज़ करके हम खुद आ रहे होते हैं, तो हम किसको ऐसे पकड़ के हम उसको मारें कि भाई क्या हमारी लाइफ में चल रहा है? ये हमारी तो यार चीज़ें हैं, किसी और ने थोड़ी ना दी है हमें ये, हमारी सोल ही तो खुद चुन करके आई है। और लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी जैसे बात होती है कि ये तबाह हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, अरे हम बचने चाहिए। अरे यार एक बात बताओ आप, ठीक है, इच्छा रहती है, वो इच्छा से तो हमको दूर होना है ना। अगर कोई एजेड भी है तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे क्या बोला जाता है मूवीज़ में और वैसे, कि भाई तुम्हारे ना दादाजी या दादी जी की उम्र हो गई है, अब वो पोते का मुंह देखकर मरना चाहते हैं या फिर वो तुम्हारी शादी देखकर मरना चाहते हैं। कैसी इच्छा है? और इसके चक्करों में मैंने देखा है लोगों के घर में क्या होता है, लड़की सही है नहीं है शादी कर दो, दादा या दादी की ख्वाहिश है,
इतनी गलत बात है ये। वो इतने एज हो गए हैं, इतनी एज हो गई है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने बच्चा-बच्ची को ट्रैप में डाल रहे हैं। क्या बकवास चीज़ें हैं ये। ख्वाहिश है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है, लेकिन उससे ऊपर तो उठो, राइट? अब मेरा देखो, अभी उन्होंने देख ली, ठीक है? शादी हो गई उनके पोता-पोती की या फिर उनका बेटा-बेटी जो भी है, जैसे भी, सब चीज़ें उनकी हो गई। अब उनके बाद उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ? उनको वो याद है सब चीज़ें? अब वो जाएँगे, रीसेट हो जाएँगे, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? है ना? तो उन लोगों को जिनको डर लगता है ना बहुत ज़्यादा कि हम तबाही ये हो जाएगा, हम क्यों मरे? अरे यार, डेथ आ भी गई तो क्या हो गया? लोगों को बहुत लगता है अभी हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हम एक चीज़ पालेंगे, फिर हमें लगेगा दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। मैगी से समझो इस चीज़ को। मैगी का 1 पैकेट कम पड़ता है, 2 पैकेट ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये पता है 1 पैकेट खा लिया, अरे नहीं और चाहिए। मैगी आज खा ली, फिर कल लगे नहीं और चाहिए। ऊबते हो किसी चीज़ से? नहीं ऊबते। तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए यहाँ पे डिटैचमेंट बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो, यूनिवर्स के बहुत ऐसे हो, तो आप पर वो अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों, हाँ, मैं बता रहा था कि यूनिवर्स कैसे हेल्प करते हैं इसमें। जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में अभी, ठीक है? तो हम अगर उस, क्योंकि हम सबका जर्नी, हम सबका लाइफ पर्पस तो यही है कि हमें अपग्रेड करते रहना है खुद को, नया सॉफ्टवेयर अपने अंदर डालते रहना है। और जो इंसान आते जाते हैं, मैं इसको कैसे बताऊँ? जैसे आपने वो देखा होगा, वो एक बॉक्स सा रखा रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस पे ऐसे खड़े रहते हैं, फर्स्ट वाला सबसे ऊपर होता है। ऐसे ही अगर कोई इंसान, सब लोग थर्ड लेवल पे हैं, तो वो सेकंड पे आएँगे, वो उससे थोड़ा-सा ऊँचा होगा, है ना? फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल पे आएँगे, फर्स्ट लेवल पे आने का मतलब है कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, अवेकनिंग में हैं। तो यूनिवर्स उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानेगा ना, जो ज़्यादा ऊँचा होगा। तो फिर चुन लेते हैं यूनिवर्स कि ये लोग ऊँचे हो गए हैं, अब इनको अपना काम सौंप दो। अब ये लोगों को गाइड करेंगे। अब ये मेरे को सर्व करेंगे, अब ये अर्थ की हीलिंग करेंगे, अब ये करेंगे, वैसा होता है। अब ये मत समझो कि यूनिवर्स, हम कुछ भी नहीं है, कीड़े-मकोड़े जैसे हैं, ठीक है? तो ईगो डेथ वाली भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा कोई, अभी आप कहोगे ये दोनों ही बातें हो रही हैं। यूनिवर्स के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वहाँ पे अहंकार नहीं आना चाहिए हमारा। वो चीज़ यहाँ पे कि हमें तो इतना आता है, हमें तो उतना आता है, हम तो ये कर लेते हैं, हमारा तो इनसे कनेक्शन, हमने तो भगवान को देखा हुआ है, ये करा हुआ है। पहले के ज़माने में तो नॉर्मल था, सब भगवान को देखते थे। आज के ज़माने में थोड़ा वो हो गया ना, इसलिए लोगों को आश्चर्यचकित होती हैं चीज़ें। तो ये बेसिकली आपको वही बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास भी रखना है, लेकिन अहंकार भी नहीं आना चाहिए। और आपके अंदर जो पावर है ना, बहुत जल्दी से ना अपनी सोल फैमिली मेंबर से बहुत कनेक्ट कर जाते हो आप, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। आपके एक-एक थॉट, आपकी एक-एक चीज़ें ना अफ़ेक्ट करती है यूनिवर्स लेवल पे। तो आपको उनको भी बैलेंस करने का यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को ना निभाओ, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से करो आप, ठीक है? हल्के में मत लो खुद को, खुद की चीज़ों को, खुद के माइंडसेट को, खुद की वाइब्रेशन को। ओके, कंप्लीशन द रेनबो, विजन क्वेस्ट कंप्लीशन। ये वाला डेक भी खुद उछल उछल के आ रहा है, तो एक साथ ही ले लेते हैं कार्ड्स। अब बस आपको ये बोला जा रहा है कि कंप्लीट करो, अब बस घर लौट करके जाओ। कंप्लीट हो गया बस यहाँ पे, डेथ, बस हो गई चीज़। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कंप्लीट करो, यहाँ पे डेथ कंप्लीट, सी यहाँ पे तीसरा कार्ड कंप्लीशन है, डेथ का कार्ड। तो डेथ ऐसा नहीं है कि आप अपनी फिजिकल डेथ कर लो। इसका मतलब ये है कि आप जिन भी इमोशन से, आप जिन भी चीज़ों से उम्मीद लगा कर बैठे हो, जो आप सोच करके बैठे रहते हो, उनसे ना आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो हीलिंग पावर है, आप उनको पहचान ही नहीं पाते हो। आप इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, रिश्तों में इतना घुल जाते हो, घुस जाते हो कि जो यूनिवर्स आपसे काम करवाना चाहते हैं, वो होता ही नहीं है। अब अपने अपने इनर चाइल्ड को ना मरने मत दो, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। दूसरों को तो हील कर ही देते हो, खुद को भी हीलिंग में रखो, फोकस रखो अपना, फोकस। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, हीलिंग करना, ये सीखना, करना, बैलेंस, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है? आप ना वो हो,
क्यूपिड की तरह भी काम करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए भी यहाँ पे लव रिलेटेड मैसेज मिल रहे थे। पर जब तक आप खुद ही अपनी लव वाइब्रेशन में नहीं आओगे, अपने हार्ट चक्र, आप सबसे पहले आपको हार्ट चक्र का मैसेज आया था, तो आप ना वो हो कैसे बोल सकते हैं उस चीज़ को, रिश्ते बनाने वाले, निभाने वाले। अब आप कहोगे कि मैं फिजिकल लेवल पे तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ना खुद जानते नहीं हो। ग्रुप नंबर 2, आपके अंदर एक ऐसी पावर है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर आप समझना, जो मैंने नोटिस करा। अभी इसको कोई गलत वे में मत लेना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। जो मेरा प्रोग्राम है सोल कोड हीलिंग, काली माँ ने डिज़ाइन करवाया, जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि क्या वाइब्रेशन है, कैसी वाइब्रेशन है। ठीक है, वो खुद की कोर्स की टेक्निक्स ऐसी चीज़ है, लेकिन जब वहाँ पे मेरी सोल के द्वारा जो गाइडेंस दी जा रही है, मेरी जो सोल की वाइब्रेशन लोगों से मिल रही है, उनको जो गाइडेंस जा रही है, उनको जो सब चीज़ें जा रही है, तो वहाँ पे मेरी एनर्जी का भी काम है ना। तो मेरी जो एनर्जी है, मेरे को उसकी वैल्यू पता लगी, और जब तक मैं खुद की वैल्यू नहीं करूँगा तो कोई और क्यों ही करेगा, नहीं करेगा। तो वो है, तो मुझे ये पता लगा है कि वो वैल्यू, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा वरना फिर उसको ना लोग अहंकार में देखेंगे। मैं सिर्फ बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर पता ही है आपको कि लोगों का कुछ अलग ही माइंडसेट चल रहा था। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसकी एनर्जी के रहते हुए ना यूनिवर्स अपना पोर्टल खोल देते हैं और लोगों के लिए। इतनी वैल्यू आप जैसे बोलोगे ना, अगर किसी इंसान को कुछ दिखता भी नहीं है ना, अगर कोई इंसान मेडिटेशन भी नहीं कर पाता है, कोई इंसान हायर रैल्म को एक्सेस भी नहीं कर पाता है, जब आप उसको गाइड करोगे ना अपनी वॉइस से, अपनी एनर्जी से, वो करने लग जाएगा, क्योंकि आप खुद में ही एक पोर्टल हो, चलते फिरते एक पोर्टल हो। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर, बट आप खुद पहचान ही नहीं पाते उस चीज़ को, खुद ही देख नहीं पाते। तो इस चीज़ का भी ना अपना थोड़ा सा बैलेंस में यूज़ करो। बहुत ज़्यादा इसलिए लोगों से आप मिलो नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आप इतने प्रीशियस हो ना यूनिवर्स के लिए, कि कोई भी इंसान अगर आपसे मिलता है ना, वो बहुत ब्लेस्ड हो जाता है, सच में बहुत ब्लेस्ड हो जाता है। और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इस चैनल तक आए हो। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो रहा है, कि क्या है, कैसे है, क्या बताया जा रहा है। अभी ये जो मेरी वीडियोस ऐसे आएंगे ना, अलग एक एक दो दो ग्रुप, तीन तीन ग्रुप, अलग अलग वीडियोस में, उसके पीछे का रीज़न यही है कि वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बने, क्योंकि फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। अगर अभी तो ये भी बहुत लेंथी हो गया, 22-23 मिनट का हो गया है, अभी 25 तक हो सकता है चला जाए। इसको भी थोड़ा जितने जो मैसेज क्रिस्प जैसे आएंगे वैसे। ओह, अर्धनारीश्वर का कार्ड इसके यहाँ पे भी है, तो ग्रुप नंबर 1 की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसमें से मैसेज मिल जाएगा आपको इस कार्ड का, मैं क्यों रिपीट करूँ बार बार। ओम चैंटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। हनुमान जी भी ना बहुत, देखो उनको भी नहीं पता था उनके अंदर इतनी पावर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको कितना अहम भूमिका उनकी रही है ना रामायण में, राइट। उसी तरीके से आप देख रहे हो, हनुमान जी की तरह ही आप दिख रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो आप अपने ईश्वर के लिए, अपने डिवाइन के लिए। बट जब आप खुद अपना हार मान जाते हो, आपकी खुद की स्ट्रेंथ ऐसी ढीली पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हिम्मत रखो, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है यहाँ से, हनुमान जी ने भी सारे इमोशंस देखे अपनी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉरियर नहीं रहे हैं। अगर वो रोए भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉरियर नहीं है, राइट। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको रोना भी आता है ना, तो रो। रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, करो। आपको ऐसा नहीं यार मैं क्यों रो रहा हूँ, यार मेरी ऐसी एनर्जी क्यों जा रही है, यार मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना दुख क्यों हो रहा हूँ, क्यों। इंसान हो, इमोशंस आएंगे, सब चीज़ें होगी। सेपरेशन में जब हुई थी तो बहुत से लोग तो शिव जी पे भी सवाल उठाते कि वो तो भगवान थे, वो क्यों इतना दुख दर्द में गए थे। तो वो तो इस चीज़ को जी रहे थे ना, उस लीला को कर रहे थे, उसको उसका एक्सपीरियंस ले रहे थे। तो सेम आपके लिए है, हर एक चीज़ को ना एज अ एक्सपीरियंस देखो। कहीं दुख चल रहा है, दर्द चला, आप कहो यार ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की लाइफ इतनी क्योटिक हो रखी है, सब चीज़ें हो रखी है, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे लोगो ना, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, आप यकीन नहीं मानोगे। तो वो चीज़ है, हर एक चीज़ को साक्षी भाव से एक्सपीरियंस के तौर में देखो। रोना, हंसना, खेलना, जॉब नहीं हो रही है, कोई खाली टाइम है, तो वहाँ पे अपने ऊपर काम करो, इसलिए नहीं हो रहा है। आपके अंदर वो वूंड बैठ गया, कई बार ऐसा भी होता है, उसको भी रिलीज़ करो एक्सपीरियंस के तौर पे। अच्छा ये वूंड है, इसको अब हमें रिलीज़ करना है, वो एक्सपीरियंस लो। बेसिकली वो चीज़ें आपके लिए देखिए, पता नहीं आप कितना मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाइप करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाकी ऑफ रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।